गाड़ी की ना बैंड बज गई थी, आप लोग देख ही रहे होगे। वहाँ की पॉपुलेशन पता है कितनी है? सिर्फ 30 लोग। चार्जिंग वार्जिंग इन सब चीज़ों के लिए मैं हॉस्टल लूँगा, अदरवाइज़ मैं हॉस्टल कहीं पे भी नहीं लूँगा। ये गिट्टियाँ भी ढकेल रही हैं स्पीति रिवर की तरफ। चैनल बता के सब्सक्राइब करा दिया, बेल आइकन भी दबा दिया। और एक बैड न्यूज़ है, हे भगवान धरती पे ऐसा व्यू, अरे भगवान क्या करूँ मैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अभी ताबू में रुका हूँ। जो भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा मैं ताबू में स्टे कर रहा हूँ। तो अभी ये रहा अपना कुछ टेंट, आप देख सकते हो। ये इस साइड पूरा सामान वगैरह बिखरा हुआ है और सामने बहुत ही बढ़िया सनराइज हो रहा है। कल मून भी मेरे टेंट से बिल्कुल सामने ही दिख रहा था, काफ़ी अच्छा व्यू था। और अभी सनराइज़ भी हो रहा है, पूरा गरम गरम हो गया है टेंट हल्का सा। और मैं अभी थोड़ी सी धूप ले रहा हूँ और टाइम अभी 7:15 हो रहा है। तो मैं यहाँ से काजा तक का जो भी जो भी उसका व्यू होगा, रोड का व्यू या फिर दिखते हैं अभी, वो सब शायद मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ क्योंकि 57% बैटरी बची हुई है और स्पेस भी बहुत कम है। 4 GB के आसपास स्पेस था और मेरी क्लास भी है 12 बजे तक, तो हर हाल में उससे पहले पहुंचना है। पैकिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। और यार एक चीज़ ये देखो यार, बैंडेड इसमें लगा है, इसमें लगा है, ये इसमें लगा है बिकॉज ऑफ प्रो बाइकर का जो ग्लव्स है ना, वो उसको पहने पता नहीं कैसे आगे से जैसे नेल्स है ना, वो उखड़ने जैसा हो रहा था। एनीवे चलो अब जैसे तैसे करके चलते हैं। एक तो सबसे दिक्कत वाली चीज़ है ना कि दोनों थंब में लग गया, और बिना थंब के तो फिर हाथ की पावर भी नहीं उतनी होती है। तो चलो ठीक है, ट्रैवल में थोड़ा सा ये सब चीज़ें चल रही होती है। बाकी मैं आपको सनराइज़ दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बाकी चारों तरफ का व्यू देख लो आप। वो देखो पीछे मून भी है और पीछे स्नो माउंटेन। बाकी ये रहा चारों तरफ का व्यू। और ये रही मेरी प्लेस जहाँ पे मैं अपना टेंट लगाया था। वो खड़ी है मेरी गौतम, वो उधर रोड है और ये लगा हुआ है मेरा टेंट। ये देख लो आप, ये थी लोकेशन मेरी। और उस साइड नीचे स्पीति रिवर है। तो भाई चलते हैं बिना देर किए, क्योंकि जितना लेट मैं करूँगा उतना लेट फिर होगा और भगदड़ मच जाएगी। तो चलता हूँ डायरेक्ट, देखता हूँ अगर रास्ते में कुछ शॉट ले पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ डायरेक्ट मैं आपको होटल में मिलता हूँ। तो भाई ये रही अपनी स्कूटी, रेडी हो गई है, सामान वगैरह सब लोड कर दिया। अब भाई लोग हैं, बस इनको बाय बोल के निकलता हूँ यहाँ से। आज मैं काजा नहीं, धनकर रुक रहा हूँ, क्योंकि धनकर में कुछ लेक वगैरह है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे थोड़ा जो मेरे को होटल चाहिए वो सस्ता मिल रहा है। चलते हैं, भाई लोगों को बाय बोलते हैं। बाय भैया, थैंक यू जगह के लिए। बाय भाई, नमस्ते जी। नमस्ते भैया। अच्छा उधर से लेके जाना। रास्ता बहुत खराब है। थैंक यू भैया। थैंक यू। अरे भाई गाड़ी की ना बैंड बज गई थी, आप लोग देख ही रहे होगे। रास्ता, ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बड़े बड़े पत्थर थे ना, तो इस वजह से और चढ़ नहीं रही थी। भैया दौड़ के आए
और सब सामान वामान मतलब जो भी लकड़ी पत्थर सब है इधर उधर किया, तब जाके फाइनली चढ़ गई। बाप रे। चलो भाई, अब बैटरी तो नहीं है ज़्यादा, तो फिर अभी मैं आगे मिलता हूँ। ये भाई ताबो ब्रिज जो कि 2008 में बना है। सन मेरे ठीक पीछे है तो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लाइट अच्छी आ रही है। यार एक विलेज है यहाँ पे, दिखा रहा था थोड़ा सा पीछे, कुरुथ विलेज। वहाँ की पॉपुलेशन पता है कितनी है? सिर्फ 30 लोग। सोचो भाई, इतने आउटर में आकर के 30 लोगों ने अपना एक गांव बनाया हुआ है। मतलब एक गांव बना है जिसमें 30 लोग रहते हैं। कमाल है यार। मैं तो इसी चीज़ को देख कर के सरप्राइज्ड हूँ कि कौन सबसे पहले इस विलेज में आया होगा और धीरे धीरे इस विलेज को बसाना शुरू हुआ होगा और 30 लोग आके रहने लगे होंगे। अब पता नहीं 30 एक ही फैमिली से होंगे या फिर अलग अलग फैमिली से, ये तो नहीं पता, बट फिर भी यार कमाल है। बाकी व्यू आप देख लो भाई। ये साइड में, मेरे लेफ़्ट साइड में स्पीति रिवर चल रही है मेरे साथ साथ। धनकर में मैं देख रहा था मोनेस्ट्री वगैरह तो है ही है, ज़्यादातर मोनेस्ट्रियाँ बंद ही हैं, पता नहीं क्यों। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पे मैंने देखा धनकर में एक कोई लेक है जहाँ का पानी काफ़ी ब्लू है। शायद वैसा जैसा पैंगोंग लेक दिख रही होती है शायद, या तो एडिटिंग करके कुछ किया होगा उस फ़ोटो के साथ जो मैंने देखा। बट वहाँ चल के देखेंगे। जहाँ मैं रुकूँगा शायद वहाँ से 2 किलोमीटर हाइक करके जाना होगा, तो चल लेंगे 2 किलोमीटर क्या होता है। बाकी भाई बीच बीच में रोड ना बिल्कुल खच्चड़ है, खच्चड़। 39 किलोमीटर काजा है। यही है धनकर लेक, धनकर द हिडन लेक। ब्लू कलर का पानी है, तो यहाँ अभी हम चल के देखेंगे। एक चीज़ है भाई, रात में ना बहुत सही नींद आ रही थी, हल्का सा भी ठंड नहीं लग रहा था। और रात में टेम्परेचर पता है कितना चला गया था? -9। उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब ये है कि उस हॉस्टल में मैं जाऊंगा तो देखते हैं। अभी तो जल्दी ही नहाया यार, कितना हुआ है? 2-3 दिन हुए होंगे, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे स्वेटिंग वेटिंग हुई या फिर बॉडी से किसी तरीके की स्मेल आ रही है। तो जब ऐसा ना हो तो फिर ज़बरदस्ती क्यों पानी वेस्ट करना? वैसे भी अपने अर्थ पे पानी की किल्लत है। देख रहे हो, नहीं नहाना है तो ज्ञान पेल रहा हूँ। वाह भाई वाह, ये तो बहुत तगड़ी जगह है यार। बस ग्राउंड प्लेन होता ना, यहाँ भी कैंपिंग करने लायक है। व्यू है ना ताबड़तोड़। देखो आप लोग एंजॉय करो, राइड अच्छी लग रही हो। अभी तो स्टार्ट ही किया है, बट फिर भी इतना भी अच्छा लगा हो, व्यू वगैरह अच्छा लगा हो, या पहले से अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो भाई लाइक करते रहा करो सारे व्लॉग को। और अगर आप कर रहे हो तो दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कमेंट भी कर दिया करो कुछ अच्छे, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मेरा बना रहे। हालांकि मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि डाउन वगैरह हो जाता है, बट थोड़ा अच्छा लगता है ना कि हाँ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं काम को, तो और मज़ा आता है काम करने में। बाकी भाई जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि ऐसे ही राइड मैं लाने वाला हूँ। अभी तो यहाँ से लद्दाख जाऊँगा, अगर रास्ता खुला हुआ नहीं तो फिर यहीं से वापस लेना होगा। बट कहीं से तो फिर हो करके लद्दाख की राइड करेंगे, फिर भी पॉसिबल नहीं होगा तो आगे फिर मैं आपको अपडेट करूँगा अगले व्लॉग में। बट बहुत तगड़ा करने वाला हूँ, जो भी होगा ना बहुत तगड़ा। और मेरी जो राइड है, राइड में मेरा जो स्पेशलिटी है, क्यों आप मेरे को देखोगे, मेरे राइड की जो स्पेशलिटी है, मैं होटल, हॉस्टल, होम स्टे ये सब तभी लेता हूँ जब मुझे या तो नहाना हो, कपड़े धुलने हो, या तो मुझे बैटरी चार्ज करनी हो, या तो डेटा ट्रांसफ़र करना हो। क्योंकि मेरे लैपटॉप का जो बैटरी है वो बस 15 मिनट का बैकअप देता है, और 15 मिनट में 25-30 GB जाना ईजी नहीं है। बट ये है भाई, जब भी मतलब चार्जिंग वार्जिंग इन सब चीज़ों के लिए मैं हॉस्टल लूँगा, अदरवाइज़ मैं हॉस्टल कहीं पे भी नहीं लूँगा। ये देखो यार, ये तो कुछ अलग सा ही लग रहा है, बहुत तगड़ा है यार, वाह। हर जगह सिर्फ और सिर्फ कैंप ही करूँगा, जिससे मेरा जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ मेरे गाड़ी में होगा। जो पेट्रोल वेट्रोल या फिर कुछ करना, हवा भराना या कुछ चेंज कराना, सर्विसिंग कराना, जो भी चीज़ें, या तो इसमें खर्च होगा मेरे गाड़ी पे, और या तो मेरे फूड पे। तो इस वजह से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just ये देखो, नमस्ते जी। क्या व्यू है भाई, व्यू तो लिटरली कितना अल्टीमेट है। वाह यार, रोड वगैरह देख लो, अब थोड़ा थोड़ा पाथुल से और खचड़ पचड़ है, बाकी देखते हैं। भाई रोड देखो कितनी गिट्टियाँ निकली हुई हैं, और बिल्कुल ढीली ढीली गिट्टियाँ हैं। ये गिट्टियाँ भी ढकेल रही हैं स्पीति रिवर की तरफ, कि जाओ भैया डुबकी लगा के आओ। इस वजह से, और नैरो कितना है देखो। बाकी ये देखो भाई, अभी एक हम ब्रिज क्रॉस करने वाले। भैया कह रहे थे कि बस बस पहुंच गए धनकर। बस बस का क्या मतलब है भाई। ऐसे ही नाकों से ताबू वाली राइड पे एक अंकल से पूछता हूँ कि ऐसा ख़राब रास्ता कितनी दूर तक है। कह रहे हैं बस ये थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर के बाद ख़त्म। भाई वो था, मेरे को लगता है 15-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर तक ऐसे ही था रास्ता, बिल्कुल ख़राब सा। भाई ये व्यू देखो, क्या प्राइसलेस व्यू ना, ज़बरदस्त है भाई। और यार एक बात बतानी थी आपको, बड़ी फ़नी सी है। जहाँ पे मैं रुका था ना, तो भाई लोग थे नेपाल से, तो पूछने लगे मेरे से कि आप राइड करते हो, ये वो। कह रहे हैं वाह भैया आपके तो मज़े हैं, और आप यूट्यूबर हो क्या? मैंने बताया हाँ, ये चेस्ट माउंट वगैरह देख करके पूछा उन्होंने। चैनल का नाम पूछा, चैनल बता के सब्सक्राइब करा दिया, बेल आइकन भी दबा दिया। तो देख रहे थे मेरा शिमला से कल्पा वाला व्लॉग। कितना ओपन है, कितना ओपन है, मतलब क्या बोलूँ मैं। ये कौन सी जगह है ये? सिचलिंग है, अच्छा थैंक यू। तो गाइस ये हम सिचलिंग विलेज है, ये क्रॉस कर रहे हैं। इसका गेट लगा हुआ है। वाह यार, रोड सही है भाई। ये रोड उन सब रोडों से तो बेटर है जो अभी हम पीछे एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं। काजा के लिए सीधे जाना है, धनकर के लिए इधर जाना है। इस वाले गेट से एंट्री लेंगे। 24 किलोमीटर काजा है यहाँ से, और 8 किलोमीटर धनकर। चलते हैं धनकर।
अब देखो भाई, अब चढ़ाई मिलनी शुरू हो गई। अब हम धीरे धीरे हाइट गेन करेंगे। अबे यार, अभी तो रोड अच्छी मिली थी। चलो फिर भी ये बेटर है। वैसे पत्थर तो नहीं निकले हैं ना उबड़ खाबड़। बोला नहीं कि आगे मिलने भी शुरू हो गए। देख लो भाई रोड की कंडीशन, और उस पे हमारी गौतम। ये एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग जिसे कि हम क्रॉस करेंगे। व्यू देखो भाई, व्यू देखो, व्यू। हे भगवान, धरती पे ऐसा व्यू। अरे भगवान, क्या करूं मैं? ऐसा व्यू देख करके तो क्या करूं मैं? दिमाग खराब हो रहा है मेरा। नीचे नदी, ब्लू स्काई, स्नो माउंटेन, रॉकी माउंटेन, और ये खचड़ पचड़ रास्ता। हे भगवान। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना भाई लोग, इस रोड पे या फिर बहन लोग, जब भी आप किसी को साइड दोगे ना तो बहुत ज़्यादा साइड में मत घुसते जाना। और स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे आपको दिख रहा है कि नदी है, रिवर है, स्पेशली हर जगह ही आपको मिलेगी। उसके साइड में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि कब वो लैंडस्लाइड होके नीचे चली जाना भाई। तो भाई ये पहुँच गए हम धनकर। ये धनकर का मेन गेट। और एक बैड न्यूज़ है कि मैं यहाँ से काजा के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नेटवर्क नहीं हुआ और बहुत ब्लंडर हो जाएगा। क्लाइंट वगैरह को मेरे को पहले ही बताना भी होता है, और यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है तो मैं किसी को इन्फॉर्म ही क्या करूँगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से मैं काजा जा रहा हूँ, वहाँ पे स्टे करूँगा। वहाँ की चीज़ें जो हैं, जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करना होगा वो एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे का देखते हैं भाई। ये तो यार बहुत गंदा हो गया, बट ठीक है, देख लिया। धनकर भी देख ही लिया हमने। ये है भाई धनकर की ओल्ड मॉनेस्ट्री, और ये वाला रूट जा रहा है काजा के लिए। और ये है धनकर विलेज, आप देख सकते हो ये पीछे। तो भाई क्या हुआ ना कि यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं है, सिर्फ जियो और BSNL का नेटवर्क है, और इंटरनेट सिर्फ उसी का चलेगा। तो अब मेरे को मजबूरन यहाँ से काजा जाना होगा, तो वो लेक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। जब मैं यहाँ से, अगर यहाँ से लद्दाख जाऊँगा, अगर रास्ता बंद हुआ लद्दाख का, तो वापस यहीं से आऊँगा, तो उस टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे। तब तक सब कुछ चार्ज भी होगा। बट अभी यहाँ से मुझे काजा निकलना है, क्योंकि 12 बजे तक मेरी क्लास है। अब आगे मैं काजा तक का शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन की सिर्फ 7% बैटरी, और वो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। तो इमरजेंसी के लिए मुझे रिकॉर्डिंग सब यहीं बंद करनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट काजा मिलते हैं। तो यार गाइस, इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो पता ही भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। और बस कल फिर मिलता हूँ ऐसे ही एक नए व्लॉग के साथ, नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।